नोट्स आपको ऑलरेडी दे दिए हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो प्लीज उसमें आप देख सकते हो कि जो मैंने ये भी दिखाया है विद इन दिस depreciation methods, what had been the research in this area at laboratory level, तो वो भी मैंने सब आपको उसमें दिया है। जैसे उसमें लोगों ने रिसर्च किया है कि गैस प्रोडक्शन एंड हाइड्रेट डिकम्पोजिशन फ्रंट कैन बी मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ लोगों ने डिजाइन किए हैं डिफरेंट तरीके से। हाँ, कुछ लोगों ने रिएक्टर का डिजाइन मॉडिफाई किया है टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और टू इम्प्रूव द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फ्रॉम द रिएक्टर। तो और कुछ लोगों ने प्रेशर की रेंज आइडेंटिफाई करे हैं कि कहाँ तक हम अप्लाई कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग दी कंपैक्शन ऑफ द सैंड। तो ये सारी रिसर्च उसमें हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्स के प्रेजेंस में आप कर सकते हो। तो वो सब आपको मैंने नोट्स में दिया है। तो इफ यू विल गो थ्रू दी, देयर आर सो मेनी रिसर्च और लिटरेचर, सो यू प्लीज रीड देम। और मैंने सबको हाईलाइट फॉर्म में दिखाया है, तो वो हाईलाइटेड है बस दो दो लाइन में कि उन्होंने क्या किया और देन व्हाट डिड दे कंक्लूड फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो देन डीप्रेशराइजेशन आप ऑफशोर में भी अप्लाई कर सकते हो एंड डीप्रेशराइजेशन ऑनशोर में भी है। बट डीप्रेशराइजेशन में एज आई टोल्ड यू, when we depressurize it, the pressure here is actually reducing. We're reducing the pressure. So ये सब ध्यान रखना पड़ता है within the field. When you reduce the pressure, there may be a chance of the subsidence. बस वो सब को ध्यान में रखते हुए कि लैंडस्लाइड ना हो, सब्सिडेंस ना हो, तो वो सब को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। वंस यू रिड्यूस द प्रेशर, देन यहाँ से कॉम्पैक्शन गायब हो जाएगा, ये अपर लेयर में कॉम्पैक्ट। और ऑफशोर में जब पानी के का जो उस कॉलम है उसके नीचे जब करते हैं तो और भी ज्यादा केयर करना पड़ता है, बिकॉज दिस कॉम्पैक्शन विल अफेक्ट दी दिस वाटर कॉलम प्रॉपर्टीज विच में लीड टू सुनामी एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वो सब भी हमें ध्यान रखना होता है व्हेन वी अप्लाई डीप्रेशराइजेशन मेथड। सो ठीक है, तो दिस इज वन मेथड। एनी डाउट, एनी डिस्कशन, प्लीज इंटरप्ट एंड आस्क, तो मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो, और कोई क्वेश्चन हो तो विद इन दी डिस्कशन यू कैन आस्क। और ये भी मैं बोलता हूँ कि व्हेन यू हैव सम टाइम टू, व्हेन यू विल कम हियर, तो कुछ लोग तो प्रोजेक्ट भी कर रहे होंगे इसमें, कुछ लोग को यदि नहीं कर रहे हैं, इफ यू वांट टू सी द गैस हाइड्रेटेड रिएक्टर और इट्स असेंबली और पार्ट्स और प्रोसेस को समझना है, तो वो भी आप आके देख सकते हो लैब में। मतलब दे करके देख सकते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है वो भी आप कर सकते हो। एक मिनट, मेरे पास एक एक्चुअली वीडियो भी है, वीडियो शायद नहीं है अभी। आई विल शो यू वन वीडियो आल्सो जिसमें गैस एडिट को रिएक्टर में कैसे बनाया गया है एंड देन उसमें फ्लेम भी जनरेट हुआ है, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा बाद में। अभी शायद नहीं है बट आई विल शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट मेथड है थर्मल इंजेक्शन। सो इन थर्मल इंजेक्शन में या फिर थर्मल स्टिमुलेशन मेथड्स में वी डिसोशिएट दी हाइड्रेट। तो प्रॉब्लम मतलब इसमें एडवांटेज ये है कि यू नीड नॉट टू actually reduce the pressure here. Instead you are increasing the pressure of the reservoir or hydrate reservoir by injecting either steam, hot water डाल सकते हो, कुछ लोग साल्ट, हॉट साल्ट वाटर भी डालते हैं जिसको हॉट वाटर का ही फॉर्म है बट साल्ट फॉर्म में डालते हैं। तो साल्ट क्योंकि इनिबिटर की तरह काम करता है तो एडिशनल हेल्प प्रोवाइड करता है। और आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, व्हेन वी कॉल दिस डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, व्हाट वी डू, जो हाइड्रेट इक्विलिब्रियम एरिया है ना, जो भी हाइड्रेट इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं उनको खाली हमें शिफ्ट करना है अनस्टेबल जोन की तरफ। तो इसलिए आफ्टर दिस वी विल, आई विल शो यू द हाइड्रेट stability curve where I will show you the different zones, what is the objective of decomposition, what is the objective of heat injection, or what is the chemical stimulation. What we do, we are just trying to avoid the stable conditions so that hydrate will be unstable conditions, and if it will be unstable you can actually release the gas easily. तो बस वही करना होता है हर मेथड में। यू हैव टू
इधर थर्मल करो, डिप्रेशराइज करो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू शिफ्ट दी स्टेबल कंडीशंस टुवर्ड्स दी अनस्टेबल कंडीशंस। तो वो उसको करने के लिए आप डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, जिसमें एक सेकंड मेथड है हीट इंजेक्शन विद इन द रिजर्वायर। तो इसमें एडवांटेज ये है कि यू आर नॉट डिक्रीजिंग एनी प्रेशर इनसाइड द रिजर्वायर। तो जो अर्लियर डिसएडवांटेजेस थे ना डीप्रेशराइजेशन के साथ, जिसमें लैंडस्लाइड या सब्सिडेंस का इशू रहता है, वो यहाँ पर थोड़े मिनिमल हैं, ठीक है, क्योंकि इंस्टेड यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड द रिजर्वायर, तो ये और ज्यादा ठीक है। और वो डिसएडवांटेजेस यहाँ पे नहीं होंगे जो डीप्रेशराइजेशन में है। बट इसमें इसमें करते कैसे हैं, आप स्टीम डाल सकते हैं, हॉट वाटर डाल सकते हैं, और मैंने एक एग्जांपल और दिया, हॉट सॉल्ट वाटर भी डालते हैं। तो जब आप इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि जो हीट है दैट एक्चुअली कम्स इनटू द कांटेक्ट ऑफ हाइड्रेट एंड मेक्स देम अनस्टेबल, वो मेल्ट करता है वो पानी को, ये जो केजेस हैं, एंड देन इमीडिएटली गैस वहां से रिलीज होकर अनस्टेबल जोन में आ जाती है, एंड देन यू कैन डिकम्पोज बाय लोअरिंग द प्रेशर ऑफ फ्री गैस लेयर। तो जो भी है आप उसको प्रेशर रिड्यूस करके, तो मतलब सिमिलरिटी मेथड टाइप हो गया। आप हीट इंजेक्ट कीजिए, उसके बाद जो प्रेशर जनरेट होगा, गैस विल कम अप टू द सरफेस विद हॉट वाटर। इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी आपको वाटर दिख रहा है साथ में, ठीक है। यू हैव इंजेक्टेड द स्टीम, when it will goes into this, so it will increase the pressure within this, and then it will come at the surface, ठीक है, along with the hot water। तो ये इसमें हम ऐसे करते हैं, हीटिंग जनरेट करते हैं। दिस इज अनदर मेथड। ठीक है, और गैस का प्रोडक्शन रेट और वो सब आप सरफेस पे कंट्रोल कर सकते हो। इंजेक्शन इंजेक्शन रेट से ही एक्चुअली गैस का डीकम्पोजिशन आप कंट्रोल कर सकते हो। सो इफ यू इंजेक्ट मोर स्टीम, मोर डीकम्पोजिशन विल प्ले रोल। ज्यादा गैस का जो प्रोडक्शन टाइम है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। इफ यू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्टीम इंजेक्टेड इनसाइड द रिजर्वायर, तो गैस का प्रोडक्शन टाइम भी कंट्रोल हो जाएगा। तो वो सब इशू यहाँ पे नहीं है, और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। तो वो सरफेस पे आप आराम से बाय कंट्रोलिंग द फ्लो रेट ऑफ स्टीम, यू कैन आल्सो कंट्रोल द रेट ऑफ गैस फ्लो एट द सरफेस। ठीक है, फिर इसके लिए भी हम इसको लैब में कैसे करते होंगे, ये भी आपको यदि समझना है, तो हम यूजुअली जो सेम रिएक्टर है ना आपके पास जो मैंने दिखाया, इसमें जहाँ पे आप कूलिंग करते हो, उसमें आजकल दोनों फैसिलिटी आ रही हैं अलोंग विद द चिलर। यू कैन हैव ए सिंगल यूनिट ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम, एंड रिएक्टर में जो जैकेट है ना साइड में, that once you want to make the reactor, it will circulate the cold water, or you can say if you want to reduce temperature very lower than zero, तो आप उसमें कोई कूलेंट यूज कर सकते हैं। तो once hydrate will form, immediately this the temperature of this circulating medium is increased, so that the heat now can be applied। तो सेम रिएक्टर में आपको फॉर्मेशन, डीकम्पोजिशन दोनों मिल जाता है। ये रिएक्टर इस तरह से काम करते हैं। इसमें हीटिंग यूनिट साथ में ही बिल्ट होके आता है। तो आइडिया है कि आप थर्मली हीट करो, तो वो भी आप हीट कर सकते हो, और उसको पहले बनाना है तो बनाने के लिए सेम ही चिलर में आजकल हीटिंग यूनिट भी दे देते हैं। तो अदरवाइज कन्वेंशनल ये है कि एक चिलर यूज करना पड़ता है टू मेक दी हाइड्रेट्स, और एक आपको हीटर यूज करना है पड़ता है टू हीट दी डेवलप्ड हाइड्रेट्स विद इन द रिएक्टर। तो उसके बाद फिर आप उसको हीट जनरेट करने के बाद गैस का फ्लो रेट मेजर करते हो, उसको सारी प्रॉपर्टीज चेक करते हो, वो सब हम कर सकते हैं इसमें। तो इसको हम बोलते हैं हीटिंग टेक्निक, इसमें हीट अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस पे भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं हाईलाइटेड फॉर्म में। तो आई वांट दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डिस्कस। कोई क्वेश्चन है? Because इसके बाद एक मेथड और बचा है इसमें, केमिकल इंजेक्शन मेथड, जिसको हम इनहिबिशन टेक्निक बोलते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ये ये सब डायरेक्ट मेथड्स हैं टू अफेक्ट दी गैस
और दी वाटर केजेस, और जहाँ पे, बट द थर्ड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड है विच इज केमिकल टेक्निक। तो हम उसमें केमिकल स्टिमुलेशन से इनहिबिशन अप्लाइड करते हैं, और इनहिबिशन में आप डिफरेंट इनहिबिटर्स यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक इनहिबिटर्स हैं जैसे मिथेनॉल है, ये सब डिस्कस करूंगा मैं अभी। बट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टू मेथड्स, so you can discuss it now. Any doubt, please let me know. कोई डाउट नहीं है? ओके, नेक्स्ट, एक मिनट, इसमें आगे चलने से पहले मैं आपको थर्ड मेथड बता देता हूँ। थर्ड मेथड में आपके पास सेम रिएक्टर होगा, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक स्टीयरिंग डिवाइस होगा या रिएक्टर होगा, तो आप उस रिएक्टर में व्हाट यू डू, यू इसमें स्टीयरिंग डिवाइस होगा तो आपके पास, इसको हम बोलते हैं केमिकल इनहिबिशन टेक्निक। डिफरेंट, ये रिएक्टिंग, सपोज आपके पास ब्लेड बेस्ड है, तो मैंने एक स्टरर दिया है, नाउ यू विल इंजेक्ट द गैस, और अब उसमें आप गैस प्लस पानी डाल दीजिए, तो आपको पता है कि हाइड्रेट बन जाएगा आफ्टर अप्लाइंग दी प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, बट इन रिजर्वायर इफ यू लुक एट दिस, हाउ डू वी एक्चुअली परसीव डिसोसिएशन ऑफ दी हाइड्रेट? तो पहले तो आपने फॉर्मेशन कर लिया और हाइड्रेट आपको बन गया है। सपोज लैब में हमें समझना है यदि इसको, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इनहिबिशन टेक्निक में हम मोस्टली ट्राई करते हैं लैब में, और एक डीप्रेशराइजेशन पे। तो आपके पास जब भी आप हाइड्रेट बनाओगे ना, कोई भी सिस्टम ले लेना, कोई सा भी गैस लेना, वाटर की जगह आप कोई भी सॉल्वेंट यूज कर लेना, यू विल एंड अप विथ सम कर्व्स। एक हाइड्रेट कर्व आपको हमेशा मिलेगा। जब जब आपको हाइड्रेट, ये कर्व आगे भी डिस्कस होगा। ये कर्व जो है ना, मैं आपको बेसिक बताता हूँ एकदम। दिस कर्व एक्चुअली डिवाइड्स टू इंपॉर्टेंट जोन्स। ये जो राइट हैंड साइड में है ना, दिस अनस्टेबल जोन, एंड दिस साइड वी हैव स्टेबल जोन। अब स्टेबल जोन के अंदर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जोन मिल जाएंगे, बट ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि राइट हैंड साइड में इस कर्व के लिए कोई हाइड्रेट स्टेबिलिटी नहीं होगी, देयर इज नो हाइड्रेट फॉर्मेशन हियर। तो इसलिए हम इसको हाइड्रेट स्टेबिलिटी कर्व बोलते हैं, या इसको बोल दीजिए हाइड्रेट कर्व। तो ये आपको हर स्टेज पे मिलेगा, हर एक्सपेरिमेंट पे मिलेगा। तो हमें करना क्या होता है, हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, तो पानी की जगह वाटर प्लस केमिकल इनहिबिटर डाल लीजिए। तो ये केमिकल टेक्निक है बस। और जब आप केमिकल टेक्निक, मैं सपोज आपने इनहिबिटर डाला, जैसे मैंने मिथेनॉल यूज करा, या फिर मैंने इथेनॉल यूज कर सकता हूँ, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट इनहिबिटर्स हैं। आजकल लोग कुछ सर्फेक्टेंट भी यूज करते हैं, कुछ लोग साल्ट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिजाइन कर रहे हैं, उनको भी मतलब पीपल यूज कर रहे हैं। तो देन आप ब्राइन यूज कर सकते हो, मैंने जैसे बोला साल्ट, साल्ट सॉल्यूशन। तो ये सब इनहिबिटर का रोल प्ले करते हैं। जब आप पानी के साथ थोड़ा थोड़ा इनका यू कैन टेक वन एट अ टाइम, एंड नाउ इंक्रीज दिस कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर। तो जब आप दोबारा हाइड्रेट फॉर्मेशन की कोशिश करोगे, तो यू विल अनदर, व्हाट विल डू, एक डिफरेंट कर्व आएगा, फिर दोबारा से फिर एक कर्व आएगा, फिर एक कर्व आएगा, फिर एक कर्व आएगा। ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपने जब इन सबको एक साथ मर्ज किया, तो नाउ आई कैन इजीली say from the diagram that hydrate stability curve has been shifted towards this side. It means अब जो है, आप स्टेबिलिटी के जोन्स को बढ़ाते जा रहे हो कि अब आप ज्यादा प्रेशर पे काम कर सकते हो। तो यहां तक के प्रेशर तक आप हाइड्रेट बना सकते हो, बट ये इनहिबिशन नहीं हुआ। ठीक है, ये हुआ प्रमोशन। तो अब आपको इसका रिवर्स सोचना है कि जब हम इनहिबिटर डाल के कर रहे होंगे, और विदाउट इनहिबिटर मेरे पास ये कर्व था, ये विदाउट, दिस वाज द केस ऑफ प्योर वाटर।
जब आप इनहिबिटर डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस कर्व विल नाउ शिफ्ट टू दिस साइड, फिर और शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब जो पहले सबसे स्टेबल कंडीशंस थे, नाउ दे हैव रीच्ड इनटू द अनस्टेबल जोन। तो यही केमिकल इनहिबिशन टेक्निक है। व्हाट यू डू, यू आर एक्चुअली शिफ्टिंग दीज प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस टुवर्ड्स द अनस्टेबल जोन। जो पहले हाइड्रेट पानी पे बन रहा था, इट विल नॉट नाउ। तो पहले ये तो पता चल गया आपको कि इनहिबिटर काम करता है। तो जो हाइड्रेट स्टेबिलिटी कर्व आएगा ना, उसको इधर यू कैन शिफ्ट ऑन राइट हैंड साइड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इनहिबिशन, और यदि प्रमोशन तो यू कैन शिफ्ट इन राइट हैंड साइड। तो यही सब हम स्टडी लैब में करते हैं, एंड डिफरेंट इनहिबिटर डाल के हम क्या करते हैं, ये कर्व का शिफ्टिंग मेजर करते हैं। ओके, इट हैज बीन शिफ्टेड टू दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड। इट मींस जो पहले जो जोन थे स्टेबल के, दिस एरिया, नाउ इट हैज, क्योंकि अभी अब कर्व ये हो गया, तो नाउ दिस एरिया इज नाउ रिप्रेजेंटिंग द अनस्टेबल जोन। तो ऐसे हमें पता चलता है कि इनहिबिशन ला सकते हो आप, और जहां पे हाइड्रेट बना हुआ है इस कंडीशन पे, उनको हम डिसोशिएट कर सकते हैं बाय इंजेक्टिंग डिफरेंट इनहिबिटर्स। तो एक ये टेक्निक भी है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल, नहीं सबसे ज्यादा एक्सप्लोर्ड है, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड टेक्निक है। और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जितना भी गैस हाइड्रेट में काम हो रहा है ना विद इन इंडिया और कहीं पे भी वर्ल्ड में, दिस दिस वर्क इज हैंडल्ड बाय मोस्ट ऑफ द केमिकल इंजीनियर्स, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी इसमें थोड़ा बहुत काम करते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में विद इन इंडिया दो तीन ही प्रोफेसर आपको मिलेंगे जो इस, और मोस्टली तो केमिकल इंजीनियरिंग में है। रिसेंटली आईआईटी कानपुर में भी एक प्रोफेसर ने गैस सिक्वेस्ट्रेशन पे बात की है विद इन क्लेथरेट्स, और पेटेंट भी पब्लिश किया, पेटेंट भी एक्चुअली अप्लाई किया है। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कि आपको जो ये रिसर्च मिलेगी, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, दे मेक डिफरेंट रिएक्टर्स, और वो अपने हिसाब से रिएक्टर को डिजाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद दे डू दीज टाइप ऑफ स्टडीज, एंड देन दे रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। और उसमें भी डिफरेंट सॉल्वेंट्स पे पीपल काम कर रहे हैं। ये जो सॉल्वेंट्स कन्वेंशनल हैं, कैन वी improve their efficiency by doing some reactions, by changing their properties। तो वो सब काम हो रहा है, और इस तरह से पीपल हाइड्रेट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। इसमें ओएनजीसी भी प्रोजेक्ट देती है, ऑयल इंडिया भी प्रोजेक्ट देती है गैस हाइड्रेट में। तो दीज आर सम ऑफ दी मेथड्स विच वी अप्लाई यूजुअली। थर्मल टेक्निक्स भी करते हैं, थर्मल टेक्निक्स भी लैब में होती हैं, ठीक है, बट आपको केमिकल बेस्ड मेथड्स बहुत ज्यादा स्टेब्लिश मिलेंगे, और बहुत सारे इनहिबिटर आपको अवेलेबल मिलेंगे। इवन कुछ लोग सर्फेक्टेंट को भी इनहिबिशन का नाम दे रहे हैं। तो और कुछ गैस की प्रॉपर्टी बदल के इनहिबिशन ला रहे हैं। तो ये सबसे मतलब एक टेक्निक है जो बहुत यूजफुल दिख रही है। और इसके अलावा दीज आर दी थ्री इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। तीनों पे मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, एक और चौथे पे भी मैंने दिया है, विच इज एक्चुअली दी अदर मेथड्स में आता है। इसमें तीन मेथड बहुत ज्यादा अभी रिसर्च फॉर्म में है, जिनके लिए मतलब आई कैन से कि इस्टेब्लिश्ड कुछ नहीं हुआ है, तो वो ज्यादा फील्ड इम्प्लीमेंटेशन शो भी नहीं करता है। दिस मेथड इज ए CO2 CH4। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीटिंग। एक ये मेथड है। तो ये दो मेथड हैं। कुछ लोग माइक्रोवेव हीटिंग पे भी काम कर रहे हैं, कि हम इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग स्टीम कैन वी डू दिस बाय माइक्रोवेव हीटिंग। इन एरियाज में रिसर्च चल रहा है, बट these methods are only laboratory based, they have not received the field implementation। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है CO2 CH4। क्यों? क्योंकि CH4 और CO2 पे जो मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्प्लेसमेंट होता है ना, कि CO2 तो केज के अंदर आती है, और CH4 यहाँ है, CO2 यहाँ पे है। तो CO2 तो अंदर आती है और CH4 निकल जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्ट्राइकिंग दिखता है और प्रॉमिसिंग सा भी लगता है। क्यों? क्योंकि CO2 जो है ना, हाइड्रेट बहुत जल्दी बनाता है। तो इसके लिए हाइड्रेट बनाने की जो कंडीशंस है, दे आर वेरी प्रॉमिसिंग। तो एक चीज तो तय है कि CO2 हाइड्रेट बना सकता है, और CO2 को हाइड्रेट फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो, बिकॉज एज कंपेयर टू CH4, CO2 है has a very good affinity for hydrate formation। तो ये तो तय है कि आप हाइड्रेट CO2 का बहुत अच्छे से बना सकते हो, और जल्दी बनता है, और बहुत अपीलिंग कंडीशंस हैं इसकी।
बट प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्प्लेसमेंट है ना बाय बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत नाइव एरिया है। तो इस एरिया में मतलब ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, और पीपल को यही नहीं समझ में आ रहा कि जो CO2 है और CH4 का जो मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट है, दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, एज आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम सम पेपर्स। जो CO2 CH4 का रिप्लेसमेंट मेथड है, तो दिस मेथड इज वेरी स्लो। तो इसीलिए CO2 CH4 में और रिसर्च चल रहा है। हाउ कैन वी मेक दिस मोर यूजफुल, हाउ कैन वी मेक दिस मोर फास्ट, सो दैट जल्दी से जल्दी CH4 निकले और CO2 वहां पे इंस्टॉल हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि जब आप प्रेशर और टेम्परेचर एलिवेट करते हो, तो CO2 अंदर आता नहीं है और हाइड्रेट CH4 के साथ ही बना रहता है। तो इसमें भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है। पीपल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रेट बनाना भी है और CH4 को वहां से डिकम्पोज भी करना है। तो वो जो मैंने बोला ना आपको डिस्प्लेसमेंट रेट, वो वो बहुत स्लो है इस प्रोसेस का। तो ये सब भी मैं बेस्ड ऑन दी पेपर्स पे ही बोल रहा हूँ, जहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट हुआ है। तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट रेट है और एक्सचेंज रेट बोल सकते हो आप, बिटवीन CO2 एंड CH4 इज वेरी वेरी स्लो। सो यही एक एरिया है रिसर्च का भी कि जहां पर आप इनके बीच में जो एक्सचेंज रेट है, कैन वी इम्प्रूव दिस। हाँ, ये तो तय है कि CO2 का हाइड्रेट बन सकता है। इट मीन्स CO2 सिक्वेस्टर करी जा सकती है इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स, बट एक्सचेंज विद CO2 CH4, दैट इज नॉट सो मच प्रॉमिसिंग टू अप्लाई फॉर फील्ड। तो वो थोड़ा सा अभी इसमें और रिसर्च हो रहा है पीपल, क्योंकि देखो यदि CO2 CH4 आप सोचोगे ना, तो ना तो आपको फिर थर्मल स्टिमुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ना ही आपको केमिकल इंजेक्शन, क्योंकि केमिकल इंजेक्शन टेक्निक्स के इशू भी हैं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज केमिकल्स आर सिंथेटिक केमिकल्स, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं वो। तो उनके लिए आपको उनको उनके लिए रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ दीज इनिबिटर्स आर वेरी कॉस्टली। वंस यू थिंक फॉर दी, उनका यूज बल्क में करना पड़ेगा ना जब, तो बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे। तो इसलिए वो सब टेक्निक्स इतने अच्छे नहीं है, मतलब वो महंगे हैं थोड़े से, ये बोल दीजिए। और ये जो है इसमें इसमें खाली यही इशू है कि आप CO2 को कैसे, क्योंकि CO2 सिग्निफिकेंट अमाउंट में है ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में, बट उसका एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दी, एंड देन इट्स ट्रेवल फ्रॉम दी सरफेस टू दी सब सरफेस, ये सब इशू CO2 के साथ है थोड़े से। और रिजर्वायर में देन मैंने बोला जो एक्सचेंज रेट है, ये भी एक इशू है। तो इसलिए इस एरिया में रिसर्च हो रहा है, बट इसमें आपको ना तो रिजर्वायर प्रॉपर्टी बदलना पड़ता है, ना ही डिप्रेशराइज करके आपको केजेस को तोड़ना पड़ेगा। खाली आपको CO2 डालना है और CH को रिप्लेस करना है। सो दिस एरिया इज रिसीविंग सो मच अटेंशन बाय द रिसर्चर्स, और पीपल इसमें काम भी कर रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। So these are some of the methods which I discussed, and I have provided this discussion in form of notes to you. तो वो वहां से भी पढ़ लेना। और यहाँ पे भी कोई डाउट है, कोई कोई डिस्कशन है, कुछ स्ट्राइकिंग दिखता है आपको बताने के लिए, तो यू कैन प्लीज डिस्कस। कुछ नहीं है। I want that if you haven't gone through this, if you have seen some research, so you can highlight it here so that everybody will get to know। यदि आपने कुछ पढ़ रखा है या आपने कुछ समझा है, या आप कुछ स्ट्राइकिंग जानते हो, या फिर कोई चीज समझ में नहीं आया हो, यू कैन प्लीज डिस्कस। या आमिर, 1 मिनट है, ओके। सर प्लीज इलेबोरेट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड माइक्रोवेव। हाँ, बताता हूँ ये। Anyone else with the questions? Because only Amir is asking questions. I want इधर, या तो आप सब जानते हैं इसमें, कि ये तो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा कहीं। ये सब एक रिसर्च फॉर्म में मिल रहा है, गैस हाइड्रेट प्रोडक्शन मेथड्स। और ये सब प्रॉब्लम जो डिस्कस हुए कल ड्रिलिंग के, और ये आज प्रोडक्शन चल रहा है, और उसका रिसर्च भी मैंने आपको पेपर फॉर्म में भेजा है। तो उसमें तो आई थिंक आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, इसलिए डिस्कशन आना चाहिए।
अच्छा 1 मिनट, मैं आमिर का क्वेश्चन फिर आंसर करता हूँ। 1 मिनट आमिर, मैं तुम्हें एक वो दिखाता हूँ, वेल प्रोफाइल। यहाँ से दिखाता हूँ। 1 मिनट, आई विल शो यू समथिंग। I will show you some a diagram. 1 minute. I will share my desktop now, and I will show you this. I hope you all can see this. तो आमिर ये देखो आप, इसमें डबल बैरल 2 फेज में हो रहा है और 2 हॉरिजॉन्टल वेल्स के थ्रू करने की सोच रहे हैं। एंड माइक्रोवेव में क्या करना है, आपको नीचे में माइक्रोवेव इंस्टॉल करना है एंड इट विल हीट द रिजर्वायर फ्रॉम हियर। एंड अपार्ट देन जब आपके पास गैस रिलीज होगी फ्रॉम द टॉप वेल, यू कैन टेक द गैस फ्रॉम हियर। तो ये ड्यूल ट्यूबिंग है, सिंगल ट्यूबिंग है, सॉरी ड्यूल ट्यूबिंग है बट सिंगल एनुलस में है, और डबल सिलेंडर डबल वेल के साथ है और जेंटल वेल्स हैं। तो इसमें ना तो आपको किसी इंजेक्ट करना है, माइक्रोवेव हीटिंग के लिए आपको नीचे माइक्रोवेव इंस्टॉल करने हैं और ऊपर से प्रोड्यूस करना है। तो ये एक अरेंजमेंट है जिसमें मतलब बनाया जा सकता है फॉर गैस एडिट के लिए भी, जिसमें आपको ना तो कुछ इंजेक्ट करना पड़ेगा, बस माइक्रोवेव को इंस्टॉल करना है। लाइक एक वायर आएगा ऊपर से एंड इट विल बी हियर, माइक्रोवेव हीटिंग होगी। तो देन दिस विल अलाउ द गैस हीट टू प्रोपोगेट इन द रिजर्वायर, एंड देन अपर वेल से आप इसको ले सकते हो इन अनदर ट्यूब। तो ये भी एक सोचा जा रहा है। हाँ, प्लाज्मा भी, जैसे चंद्रहास ने क्वेश्चन किया है, प्लाज्मा स्टिमुलेशन, यस, वो भी आल्सो पॉसिबल है, सिमिलर टू माइक्रोवेव हीटिंग। हीट जनरेट करते हैं उसमें भी चंद्रहास, तो माइक्रोवेव हीटिंग की तरह उसको भी सोच सकते हैं। जैसे प्लाज्मा का काम ड्रिलिंग के लिए भी चल रहा है, तो यदि वो भी उसके लिए पॉसिबल हो सकता है, तो वो भी एक हीट जनरेशन डिवाइस ही है, और उसमें भी हीट ही जनरेट होगा, तो वो भी सोच सकते हैं। यस, वो भी सिमिलर है इसके। ये सब एरियाज बहुत नई हैं और उसमें अभी कुछ मिल नहीं रहा है, तो पीपल बस इसमें काम ही कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक वेल अरेंजमेंट भी दिखाया है इसमें। ये सब इसी एरिया के रिसर्च, मतलब इन्हीं एरियाज में अभी लोग पीपल काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के लिए। बट इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया ना, ये सब एक्चुअली मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आई नाउ स्टॉप, ओके, लेट मी स्टॉप दिस शेयरिंग फर्स्ट। मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है ये है वो CO2 CH4, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम करना है और आपको रिकवरी भी मिल सकती है। तो ये एरिया में यदि कोई काम कर सकता है तो आप प्रॉपर CO2 यूटिलाइजेशन पे काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिक्वेस्टर भी कर सकते हो और कहीं पे उसको गैस हाइड्रेट फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हो। तो उसी एक तो एडवांटेज होगा कि आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को शायद रिड्यूस कर पाओगे और साइमल्टेनियसली आप CH4 की रिकवरी भी कर पाओगे। और अपार्ट फ्रॉम द CO2 की जो सॉल्युबिलिटी, सॉरी मिसिबिलिटी है ना क्रूड ऑयल के साथ, दैट कैन आल्सो गिव यू सम हिंट कि यदि CO2 रिजर्वायर में डाली जा सकती है, तो इट कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशंस। लाइक गैस हाइड्रेट रिजर्वायर में इसका इंजेक्शन पॉसिबल है, ऑयल फील्ड डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर में इसका इंजेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि CO2 मिसिबिलिटी भी शो करती है ऑयल के साथ, तो एडिशनल ऑयल रिकवरी मिल सकती है। ठीक है, और देन थर्ड है सेलाइन एक्यूफर्स में, ये यूएस में चल रहे हैं,
जहां पर वाटर प्रोडक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां जिन एरियाज में वाटर का इशू है, तो व्हाट वे दे आर डूइंग, दे आर इंजेक्टिंग CO2 इन सैलाइन एक्वीफर्स, और वहां से पानी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और देन उसको ट्रीट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग इन रिजर्वायर फॉर ऑयल रिकवरी, दे आर इंजेक्टिंग इट दिस गैस इन saline aquifers for water production with simultaneous geo storage। तो ये सब एरिया भी सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आप साइमल्टेनियसली दो चीजों को मतलब एड्रेस कर सकते हो। और बाकी और भी हैं, जैसे मैंने बोला माइक्रोवेव है, ये भी है, प्लाज्मा है। तो ये भी कुछ एरियाज हैं जिसमें पीपल काम करते हैं। एनीथिंग एल्स गुड? यस, I want that everybody should participate and discuss, so that we will get to know more about the gas hydrate and its exploitation techniques। इसमें जो रिसर्च हो रहा है वो डिस्कशन से और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर्स में। तो एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, नाउ दिस इज नेक्स्ट पार्ट है। तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर 1 आपको बताया, और स्ट्रक्चर 2 सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर 1 में आप CH4, CO2 और C2H6, हाँ इथेन तक आप जा सकते हो। 7 to 8 होस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स लगते हैं। स्ट्रक्चर 2 नॉर्मली C3H8 एंड C4H10 के साथ नॉर्मली बनते हैं, और इसमें 17 होस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स लगते हैं। तो स्ट्रक्चर 2 भी बहुत स्टेबल है, स्ट्रक्चर 1 भी स्टेबल है। देयरफॉर आई सेड व्हेन यू सेलेक्ट एनी गैस टू फॉर्म द हाइड्रेट्स, तो आपको पहले से पता रहेगा ऑलमोस्ट कि यस आई एम गोइंग टू एंड अप विद द स्ट्रक्चर 1 हाइड्रेट्स इफ आई एम यूजिंग CO2। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि CO2 भी स्ट्रक्चर 1 ही बनाती है, और CH4 के जो हाइड्रेट है वो भी स्ट्रक्चर 1 में ही है। तो इसलिए CO2 CH4 का रिप्लेसमेंट विल बी वेरी वेरी गुड टेक्निक। और जहां पर ये बीच में जो दिख रहा है ना, तो मैं H2S, ये भी पिक्चर में आ रही है आजकल। कैन वी, क्योंकि CO2 इज आल्सो एसिड गैस, तो H2S भी एक एसिड गैस ही है, बट उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है उतना, क्योंकि हम सल्फर में डिकम्पोज करते हैं उसको। बट H2S की प्रोसेसिंग बहुत डिफिकल्ट और कॉस्टली है। तो H2S और CO2 का कंटेमिनेशन भी शायद काम कर जाए CH4 की रिकवरी में, नोबडी नोज दिस, और ना ही इसमें कुछ स्टेब्लिश्ड हुआ है अभी। तो ये भी एक, ये सब स्ट्रक्चर 1 के ही मिलते हैं। तो इसलिए इनमें से किसी गैस को यदि यूटिलाइज किया जाए टू improve the recovery of other gas from structure 1, will be a very very striking technology। Then I have shown you very in a simple way also, जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर पानी का दिखता है वो ऐसा कुछ दिखता है। और यदि आप इसको एज ए गैस फॉर्म में देखो, तो दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेटली। वंस आपको लिक्विड फॉर्म में जब मिलता है, तो दे विल बी कनेक्टेड लाइक दिस, बट व्हेन वी हैव स्ट्रक्चर केज, दे विल लुक लाइक दिस। जस्ट मैंने आपको वैसे ही रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया है। स्ट्रक्चर ऑफ H2O एज ए सॉलिड। देन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड H2O यदि आप देखो तो ऐसा बनेगा जिसमें आपको गैस की ट्रैपिंग पॉसिबल हो सकती है। अब दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो वो ऐसे भी दिखा सकते हैं। then this is very important fact about air and solid H2O। so ice floats, yes we know, but H2O freeze होता है and crystallize होता है, जिसमें air trap होती है, so because of which frozen water is less dense than the fresh H2O। तो एक चीज और मैंने ऐड करा है, if ice did not float, there would be no life on earth। ठीक है, तो जस्ट ये सम फैक्ट्स हैं। तो हाउ डज ए गैस हाइड्रेट लुक लाइक? तो आपको जो केजेस हैं वो ऐसे दिखते हैं जिसमें गैस ट्रैप रहेगी। कुछ केजेस ऐसे भी होते हैं, एज आई सेड अर्लियर, देयर विल बी नो ट्रैपिंग, तो वैसे ही छूट जाएंगे। देन टाइप 1 क्लैथरेट स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसको मैं आपको डिटेल में नोट्स फॉर्म में यहाँ दिया है। तो टाइप 1 स्ट्रक्चर में हाँ 2 केजेस बनते हैं, स्मॉल केजेस और एक लार्ज केजेस। स्मॉल केजेस में आपको पता होगा 512 लगता है, और लार्ज में 51262 यूज होते हैं। सो हाउ दे लुक लाइक? दे लुक लाइक दिस। ठीक है, दिस इज 512 स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको और सिंपल दिखाने के लिए इस ये 51262 है। इसमें जो 6 वाला साइड है वो ये है, एक तो यहाँ पे है हेक्सागोनल, ठीक है, एक फेस यहाँ पे है और एक फेस डायरेक्टली पीछे है। बाकी जितने भी हैं 12 पेंटागन हैं वो सब इधर उधर लगे हुए। तो ये 51262 है, ये 512 है।
तो ये स्ट्रक्चर 1 में है स्मॉल और लार्ज केजेस जिसमें ट्रैपिंग पॉसिबल है, बट you should know that all cages are not going to give you the trapping. Maybe that the gas is going to trap here but not here. जो ये पेंटागन है here, यहाँ कोई ट्रैपिंग नहीं हो रहा है। तो ये जस्ट क्रिस्टल फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर 1 दिखाया मैंने, इसमें डिफरेंट केजेस अटैच हैं। देन आती है ये वाला, यही सेम को मैंने फिर से दिखाया कि these cages have been unoccupied by the gas। तो जब आपका हाइड्रेट बनेगा ना, उसमें भी आपको क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट गैस कंजम्पशन डिफाइन करना होता है। ये अनदर पैरामीटर है विच वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स कि गैस कंजम्पशन कितना हुआ। तो जितना गैस कंजम्पशन हुआ होगा वो इसका मतलब हाइड्रेट में गया होगा, ठीक है। बट पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो कंजम्पशन हुआ है वो किन केजेस में हुआ है। तो गैस हो सकता है कि लार्ज केज में जाए या स्मॉलर केज में जाए, इट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो बस तो मैंने पहले ही बोला था सॉल्युबल होना चाहिए। देन इट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज कि यहाँ पर ट्रैपिंग दिखा रही है, यहाँ पर ट्रैपिंग नहीं हो रहा है, तो ये केजेस जो है अनऑक्यूपाइड रह जाते हैं। तो ऐसा भी होता है गैस हाइड्रेट के साथ, ठीक है। तो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि सारे ही केजेस भरेंगे तो सारे केविटी ऑक्यूपाई होंगे, ऐसा भी ट्रू नहीं है। नाउ टाइप 2 क्लैथरेट स्ट्रक्चर में भी स्मॉल केजेस और लार्ज केजेस में आपको दिखा चुका हूँ। स्मॉल केजेस में 5 12, यहाँ पर 2 हेक्सागोनल और बढ़ जाते हैं क्लैथरेट स्ट्रक्चर 2 में, एंड दे लुक लाइक दिस। अब आपको जो 2 हेक्सागोनल फेसेस यहाँ पे और एक यहाँ पे है 2, एक कहाँ पे है, एक ये रहा 3 और एक यहाँ पे है 4। यहाँ पर 4 हेक्सागोनल फेस है, बट जो बैक में है वो दोनों पेंटागन ही है, ठीक है। और ये 5 12 है ही, ये तो हम पहले से जानते हैं। दिस इज 5 12, दिस इज 5 12 6 40 6 4। ये क्लैथरेट स्ट्रक्चर 2 में मिलती है ये केज, ठीक है। ये तो कॉमन है, दोनों में मिलता है, बट 6 4 वाला जो है वो स्ट्रक्चर 2 में मिलता है। प्लीज कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जहां पे भी कोई डिस्कशन बनता है। बट जस्ट आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए और थोड़ा सा इलेबरेट करा है, जिससे कि आपको समझ में आए कि स्ट्रक्चर में जो केजेस है ना, उनका ओरिएंटेशन कैसा रहता है। और ये सब केजेस पे आपको H2O के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो अगले यूनिट से अटैच होने के लिए रेडी हैं। तो जब आप उनको अटैच करोगे दे विल लुक लाइक दिस। अगेन क्लैथरेट स्ट्रक्चर जो 2 है उसमें भी ट्रैपिंग सारे केजेस में पॉसिबल नहीं है, किसी में होता है, और मोस्टली ये प्रोपेन के साथ बनते हैं। If you are going to have propane during CO2 or gas hydrate experiments, so you can at least understand कि जो मीथेन है, सॉरी जो प्रोपेन है, that is going to give you the structure 2। इसलिए ये स्ट्रक्चर्स का आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश्ड है। एंड जब भी हम हाइड्रेट बनाते हैं तो इफ यू आर यूजिंग CH4, सो इट इज रेयरली हैपेंड कि वो क्लैथरेट स्ट्रक्चर 2 देगी। तो इसलिए केजेस का जो वो है ना, खाली आपको गैस कंजम्पशन निकालना है। तो गैस कंजम्पशन तो हम पीवीटी एनालिसिस से कर लेते हैं आराम से, रिएक्टर के अंदर कितना कंजम्पशन हुआ है, कितना गैस फ्री रह गया है। क्योंकि कंजम्पशन का मतलब है कि वो पानी में हाइड्रेट के जो केजेस हैं उसमें गैस गया है या नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने बार बार बोला है साइज एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ दी गैस मॉलिक्यूल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मे बी कि ये जो साइज यहाँ पे ट्रैप हुआ है वो इसमें ट्रैप नहीं हुआ है, ठीक है, इनमें ट्रैप नहीं हुआ है। तो कुछ खाली अनऑक्यूपाइड भी रह सकते हैं, और तो वहां पर मतलब आपको ऐसे समझना होगा कि कौन सा गैस कंजम्पशन ज्यादा हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। और इसको और कम किया जा सकता है इफ वी मिक्स इनहिबिटर्स, तो और कंजम्पशन कम कर सकते हैं, गैस हाइड्रेट और कम बनेगा, कंडीशंस एलिवेट कर सकते हो अपने हिसाब से आप, वो सब रिसर्च में होता है, ठीक है। अनदर फिर मैंने वही सब जो है ना स्ट्रक्चर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट जो मिलते हैं वो मैंने आपको 3D फॉर्म में भी दिखाया और 2D में भी दिखाया। स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, देखो कितने अच्छे हैं, देख लेंगे। देन उनका जो 2D फॉर्म है वो ऐसा बनता है, डिफरेंट केजेस बनते हैं, और इन सब केजेस में गैस की ट्रैपिंग पॉसिबल है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ कैविटी। एनी डाउट सो फार?
tomorrow I'm again going to start इसमें, हाँ वो कल शायद मैं प्रिवेंशन चालू कर दूंगा। हाँ, हाइड्रेट कर्व पहले कल चालू होगा, डिस्कशन ऑन हाइड्रेट कर्व, तो वो मैं कल आपको दिखाऊंगा हाइड्रेट कर्व कैसा बनता है। तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर एंड वी हैव 2 more minutes. So if you have any doubt regarding any point, anything, please discuss now. So today we had a very good discussion on the production methods of the or exploitation method of gas hydrates. Then मैं आपको different structures 3D और 2D form में भी दिखाया है। So if you have any doubt anywhere regarding the discussion, you can discuss now. तो ये जो methods मैंने discuss किए हैं, please go through the notes which I have given to you. और उसमें कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आती, मोस्टली उसमें रिसर्च पोर्शन दिया हुआ है और बेसिक डेफिनेशन दिए हुए हैं, और रिसर्च में भी क्या क्या रिसर्च पॉसिबल है वो सब बताया गया है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जब आप करेंगे तो आपको यही चीज पता भी चल जाएगा इमीडिएटली कि क्या यूज करना है एंड क्या यूज नहीं करना है। तो इसलिए कोई भी डाउट है कहीं पे, उससे भी पढ़ने के बाद तो यू कैन डिस्कस इट टुमारो। और अभी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। एनीबडी एल्स विद द डाउट्स? Okay, then if there is no doubt, we'll meet tomorrow. Bye everyone.